चीफ गेस्ट के लिए तुषार नहीं आए। और तुषार का फोन करे यार, तुषार की जमानत जब वीडियो कॉल करे बाद में तुषार के लिए। वो रास्ते में है। एक गिम्बल में लगाओ वीडियो कैमरा, हमारा वीडियो कॉल करो। बड़े बड़े महान का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और बहुत बहुत आपका स्वागत। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिन बाद हम लोग इकट्ठे हुए हैं फिर। तो हम ये चाह रहे थे कि सबसे पहले आप लोग ने जितना लंबा सफर तय किया है इस संस्था के साथ, तो हम चाहेंगे कि एक एक करके थोड़ा थोड़ा अपना शेयर करें। अच्छा लगा तो शेयर करें, खराब लगा तो शेयर करें, मतलब जो भी आपको लगा वो शेयर करें। और हम चाहेंगे कि ये शुरुआत हम आपके सर से ही शुरुआत करें। पहले वही शुरुआत करें, वही बताएं कि हाँ आप लोग का साथ उनको कैसा लगा और उन्होंने क्या क्या सिखाया, क्या क्या उनको रह गया मलाल के हम नहीं सिखा पाए। इसके बाद आप लोग भी एक एक करके यहाँ आएंगे, अपने अनुभव शेयर करेंगे, खराब अच्छा जो भी है सब कुछ बताएंगे और इसके बाद कुछ कुछ करके भी जाएंगे, कुछ गा के, कुछ डायलॉग ही बोल के जो आपका पेट रहा हो याद हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपके सर को ही बुलाते हैं। आइए सर। सभी कलाकारों को प्रणाम। नाम सर। कलाकारों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। बिना कलाकारों के तो हम अधूरे हैं। अब कलाकार लेकिन कैसा होता है, बहुत ही नम्र स्वभाव होता है, तभी वो कुछ बन पाता है। और कलाकार कोई अस्तित्व नहीं होता, उसका अस्तित्व उसका कैरेक्टर, उसका जो कला है वो देता है, वो बनाता है। जिस दिन ये आपके अंदर आ गया कि मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मंच पर पहुँच के बहुत कुछ हो जाता हूँ, कैमरे के आगे बहुत कुछ हो जाता हूँ, ये चीज होना चाहिए। ऐसे कुछ नहीं। आप देखिए, मैं किसी पार्टी में आता हूँ नॉर्मल रहता हूँ, लेकिन जब मंच पे जब जाता हूँ वैसे रहता हूँ, रूप बदल जाता है। और काम बहुत लोग आए, अब तक हमने भी देखा निकाल के रजिस्टर कम से कम 1200 कलाकार अब तक निकल चुके हैं, क्योंकि ये 82 से चल रहा है। भरतनाट्य संस्थान 82 से चल रहा है और बीच बीच में सरकारी आयोजन बहुत मिलते थे, लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं था। पहुंचे नुक्कड़ नाटी के झपली बजाए गा के चले आए, उसमें कलाकारों को सीखना कुछ नहीं होता था, तो हमने उसको बंद कर दिया। अब कोई सरकारी आयोजन नहीं होगा, अब सिर्फ थिएटर होगा। अब थिएटर लड़के सीखने लगे, अब उसका फायदा जो पाते थे निकल जाते थे। होता क्या फायदा, भाई नौकरी में इंटरव्यू लगाया, सर्टिफिकेट लगाया, देखा अच्छा थिएटर करते हो, और सिलेक्शन हो गया, बहुतों का सिलेक्शन हो गया। अभी देखा जाए कम से कम 800 लोग सिलेक्शन हुआ ही है उसमें। हम अपने ही बता दें, हमारे सिस्टर का जैसे प्रिंसिपल पे अपॉइंटमेंट हुआ, हमारे छोटे भाई साहब थे कुमारगंज में, उनका उसी सर्टिफिकेट पे हुआ, तो हो ही नहीं रहा था। एनडीए से खुली ने कल्चर दिखाओ, कल्चर दिखाओ। अभी चले इस साकेत में सुरभि सिखाती हैं, उन्होंने मेरा सर्टिफिकेट रात में 12 बजे मांग कर लेंगे थिएटर का, उसी अपॉइंटमेंट का हो गया, हुआ कि नहीं। तो इस थिएटर पहले आप पावर समझिए, यही नहीं। जब एक बार जिलाधिकारी यहाँ आदर्श थे, वो आए थे, सर गुरु जी प्रणाम, पैर छुए प्ले देखने के बाद घर बुलाया, कहा हमारी मिसेज को सिखाइए। मजाक में उन्होंने कहा मेरी मिसेज सिखाइए, लेकिन मिसेज के भागिए नहीं, ऐसे भी काम है। लेकिन कलाकार बहुत महान होता है, जो पढ़ा लिखा है, जो जानता है कलाकार क्या होता है। कलाकार नई चीज का सृजन करता है, वो एक खुद गॉड है, सबका सब कुछ सिखाता है, नई नई चीजें, मनोरंजन करता है, उदास वाले को हंसा देता है और सब कुछ सिखाता भी है। इसके बाद बहुत लोग आए, एक समय ऐसा था पूरा जिला प्रशासन हम लोग पीछे पीछे था। पूछिए सिटी मजिस्ट्रेट, TM, जिलाधिकारी और क्या नाम DIG, सब हम किसी को समझते नहीं थे, घुस जाते थे, लेकिन जान भाई सर ही डाल। तो कलाकार पावर को समझिए पहले, लेकिन कलाकार जब बन जाएंगे तब पावर अपने आप आएगा। यदि कलाकार बने नहीं, यदि कलाकार बनने की कोशिश करिए, नया नया चीज सृजन करिए,
ठीक है। और आप लोग साथ काम करके तो अच्छा लग ही रहा था, लेकिन जो हम चाह रहे थे वो बहुत कम लोग पकड़ पा रहे थे, वो आप ही गलती नहीं। उसके लिए हमें थोड़ा एक्सरसाइज कराना चाहिए था, वर्कशॉप लेना चाहिए था, थ्योरी बतानी चाहिए, उसको अपीयर करना चाहिए, तब आप उसको कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। समझ गए? और ये ना समझिए को एनएसडी है, वो फलाने ढिमाके, कुछ नहीं। हम किसी को नहीं समझ रहे, आप खुद ही एनएसडी हैं। एनएसडी क्या होता है? यही तो होता है जो वहां होता है। अगर आप समय दीजिए वो सब आपको सिखा दिया जाएगा। वहां का बाप ना बना दूं, वहां दौड़ के यहाँ ना आ जाए कहिए। एक समय था बीएनए वाले आए थे चेक करने कि पीके गौड़ क्या सिखाते हैं, पूछिए। आए थे, आकाशवाणी जब खुलने वाला था पूरी गाड़ी भर के आ गई बीएनए से। देखे वो सब बच्चे उसमें कर रहे थे। उसी समय शीतला जी वहां पर थे, शीतला वर्मा सीख रहे थे। आज लमदेव सीख कर गए, नहीं गए, बहुत तो सीख कर गए। मिथिलेश दुबे बनारस में पपट चलाते हैं, आता है मिथिलेश दुबे का, देखा कहीं नहीं देखा? पपट लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे है वो। पूछिए उनसे, और वही तो सिखाए, उन्हीं का अनुसार मैं बोलता हूँ तो आज आगे बढ़ गया हूँ। बीएनए में एक बार एक लड़के को एडमिशन लेना था, अनिल उपाध्याय, उसका बीए नहीं कंप्लीट था। तो हम उसमें जो डायरेक्टर थे राज बिसारिया थे, हमने उनको लेटर लिखा, हमका ही इज टैलेंटेड मोस्ट, और उसी पॉइंट पर लिख करके उन्होंने रख लिया उसको। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, 2 साल नहीं पूरा, कलाकार तो है। तो क्या हुआ? अगर आपके अंदर आर्ट है, वो है, तो हम भी फाइट करने को तैयार हैं वहां तक। और गलतियां स्टेज पर होती हैं, लेकिन गलतियां जब जिस पर काम कर से जो होता है, अगर आप उसको दिखाएंगे तभी पता चलेगा, नहीं दिखाएंगे तो नहीं पता चलेगा। गलतियां बहुत हुई, मान भान में इन्होंने जो किया है वो गलतियां दूसरे के थे, लेकिन इन्होंने उसको कवर कर दिया। कहीं जहाँ इन्होंने कवर किया, कहीं जहाँ इन्होंने भी कवर किया। तो वो जो होता है वो अपने दिमाग को प्रेजेंस ऑफ माइंड से करते हैं। कलाकार में क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए? ये गमला है, तो गमला है सभी जानते हैं। अब गमला का और आप क्या बना सकते हैं अब अपने प्रेजेंटेशन से, ये आप पर डिपेंड है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा समय नहीं लेना है। और अगर आप लोग को और चाहते हम और सीख के आगे बढ़े, तो इससे तगड़ा प्ले, इससे चाह रहा हूँ कि प्रियन भाइयों को ही पकड़ लो, जितने लोग रहे उतने में ही कर दिया जाएगा वो, और उसको दिखाया जाए लोगों को, जो बाहर लोग कर रहे हैं। देखो अंधा युग ये भी है, एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंटल होना बहुत जरूरी है कलाकार को। अगर एक्सपेरिमेंटल नहीं होंगे तो क्या करेंगे? नकल करेंगे, कॉपी करेंगे। आप नकल में भी अकल की जरूरत होती है, याद रखिएगा, नकल में अकल की जरूरत है। आप सीखते, कलाकार सीखता भी है, देख करके, सुन करके, ये करके, छू करके, हर तरह से। हो गया? ओके, क्यों जगह बदल दिए आप? बताएंगे मैं, इसकी बारी है। ठीक है, गुरुजन को प्रणाम, मैम को प्रणाम, और हमारे सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम सहयोग के लिए। और आज मैं यही कहना चाहूँगा कि सर के अधीन हम लोग सीख रहे हैं थिएटर, और कहना यही चाहूँगा कि बस बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर हम सीखना चाहेंगे तो। और सीखना नहीं चाहेंगे, अंदर से हमारे अंदर जब जुनून नहीं रहेगा तो हम सीख नहीं सकते। जब जुनून रहेगा तभी हम सीख पाएंगे। बस मैं यही चाहता हूँ कि आपस में एक दूसरे से मतलब बैर मत रखिए। आप लोग आपस में यार लड़ झगड़ लेते हो, तो ये इन सब चीजों को हटाओ, आपस में मिलजुल कर रहो, एक टीम को मजबूत बनाओ। ठीक है, यूनियन अपनी रखो और हम लोग बहुत आगे जाएंगे। बस यही कहना चाहता हूँ। नमस्कार। सभी को नमस्कार, प्रणाम, जो कुछ भी है सब कुछ। मैं बस इतना कहूंगा कि काफी दिन से सर के साथ सीख रहा हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत ज्यादा डांट भी मिली है, लेकिन उस डांट को सुधार के जो अच्छा किया है उसके वजह से बहुत नाम हुआ है। तो जो सब कुछ है डांट की वजह से मिला है, तो सर के डांट की वजह से मिला है, और खुद की मेहनत थोड़ा बहुत और सिखाया गया जो वो बहुत ज्यादा। बस इतना ही, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों,
सबसे पहले मैं धन्यवाद मैम और सर को कहूंगा, जिसकी वजह से आज हम थिएटर सीख रहे हैं। थिएटर एक ऐसा चीज है, एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं। बस यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। सबसे पहले मैं पीके सर को और बबीता मैम को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पे संस्था पे उन्होंने जगह दी और मुझे मेरे अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी मेरे अंदर कला है, उन्होंने ये चीज़ को देखा और मुझे उस जो भी उनका एक प्ले था उसमें उन्होंने वो किरदार दिया, उसको मैंने अच्छे तरीके से उसको निभाया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं पीके सर के साथ और बबीता मैम के साथ जो काम को वर्क कर रहा हूँ कि वो आगे लेके जाएंगे, हमको भी, हमारे साथ जो भी जुड़े हुए जितने भी लोग कलाकार हैं उनको भी लेके जाएंगे। बस मेरा यही कहना है, जो भी हमारे फ्रेंड हैं, जो भी दोस्त हैं, कि वो लोग जुड़े रहें बबीता मैम के साथ, सर के साथ, कि आगे तक वो हम लोगों को लेके जा सकें। और मैं इस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम, मतलब इसके लिए अवार्ड शो रखा है। मैं इसके लिए बहुत ही आभारी हूँ बच्चों के लिए, इन्होंने बहुत ही अच्छा किया, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सभी को, और सर और मैम को भी पैर छू के नमस्कार। आज मैं एक छोटे से गांव से उभर कर यहाँ पे जो कुछ आया हूँ, हमारे पीके सर हैं और ये हमारी संस्था है, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि थिएटर क्या होता है और हम कर क्या सकते हैं। लेकिन जब सर से मिला मैं, तो सर ने बताया कि नहीं, तुम कर सकते हो, लेकिन अभी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और आज उनकी वजह से मैं जो कुछ भी हूँ, कुछ भी मिला है मुझे, सर की वजह से मिला है। और सर से गुजारिश करूंगा कि मुझे आगे भी उन्हीं की वजह से मिले जो कुछ मिले। धन्यवाद। नमस्कार सबको। मुझे ज्वाइन किए यहाँ लगभग 2 महीने हुए और मैं यहाँ सच बोलूँ तो मैं यहाँ कोई थिएटर या शो करने नहीं आया था। मैं बस सर माफी चाहता हूँ, मैं बस खाली टाइम पास करने आया था कि मेरा मतलब शाम को हम फ्री रहते हैं, यही चल के करें। और इंटरेस्ट जो था वो बचपन से ही था, लेकिन मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा था। डांस वगैरह करते थे, लेकिन कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से उसको मुझे छोड़ना पड़ा। और उसके बाद यहाँ पर 10-12 दिन हुआ, फिर मुझे इसमें इंटरेस्ट आने लगा और अब ये हो गया कि मेरी लाइफ का ये पार्ट बन गया है कि अब मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मैं अपना काम छोड़ सकता हूँ, लेकिन इसे नहीं छोड़ सकता। और एक बात सर बोले थे कि अगर किसी को सीखना होगा तो वो कहीं भी सीख सकता है, ये नहीं कि वो इधर जाए या उधर जाए। अगर उसके अंदर लगन होगी, टैलेंट होगा, तो कहीं भी सीख सकता है। 10 जगह बदलने से कुछ नहीं होता है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर करने का जुनून है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और अगर जुनून नहीं है तो आप यहाँ नहीं, आप नोएडा चले जाइए, लखनऊ, कहीं भी चले जाइए, आप कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद सर। नमस्कार सभी दोस्तों। अरे सॉरी ये तो यहाँ है। मैं सभी का बड़े दिल से आभार नमस्कार करता हूँ। हम जहाँ पे इस तरह से तरीके खड़े हैं, हमारे सब जो पीछे है सब हमारे सर है, हमारे जो सब कुछ भी है, कुछ भी है तो हमारे सर ही है। मेरा ये था कि मैं थिएटर तक कुछ नहीं आता था, लेकिन मैं अब जब जिस दिन से इस ग्रुप में ज्वाइन हुआ, तब मुझे लगा कि हाँ ये थिएटर, मुझे कुछ भी पता नहीं था इसके बारे में। जब मुझे पता चला, जब मैं इस ग्रुप से ज्वाइन हुआ, तब मुझे इंटरेस्ट आने लगा, तब मैं इस ग्रुप में आने लगा। मुझे नहीं लगता था कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा, लेकिन अब हमारे सर मिले तब मुझे लगता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं सर से गुजारिश करता हूँ कि सर हमको आगे बढ़ाएं। वैसे सर सभी को मेरा प्रणाम, सर को प्रणाम, मैम को प्रणाम और सभी को प्रणाम, जितने भी मेरे साथीगण हैं। और कहने को तो मेरे पास कुछ नहीं है, और थिएटर और सर और मैम के लिए तो मैं कोई होता नहीं हूँ कुछ कहने वाला। फिर भी जो मैंने आज तक सीखा, जो मैंने सोचा, जो समझा, जो कुछ भी है, सर की वजह से। मैं पहले तो यही सोचता था, सर से मिलने से पहले मैं ये सोचता था कि पहले NSD जाता हूँ, BNA जाता हूँ, पुणे जाता हूँ, महाराष्ट्र जाता हूँ। उसके बाद जब मैं सर से मिला
तो मुझे ऐसा दोबारा कभी थॉट नहीं आया। मैं ये सोचता हूँ ये प्ले हो गया, अगला प्ले करता हूँ, इसमें इतना सीखा उसमें इतना सीखूंगा। और इसी विचारधारा के साथ सर से जुड़े हुए मुझे 3 साल हो गए और 3 साल में इतना आशीर्वाद मिला सर का, इतना आशीर्वाद मिला कि मैं कहीं बोल नहीं पाता था और आज बोलने के काबिल हूँ, आप लोग के समक्ष खड़ा हूँ और बोल रहा हूँ निडर। और सर की कृपा रही ना तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आने वाले कुछ सालों बाद कहाँ बोलूँगा अब क्या ही बताऊँ। बाकी और सर से बहुत डांट मिली और बहुत डांट तो नहीं कहूँगा मैं, वो एक तरीके का प्यार आशीर्वाद कहूँगा। अगर वो साथ ना हो मेरे तो मैं कुछ नहीं हूँ। मेरी जो गलतियाँ होती हैं वो उसी से सुधरती हैं और उसी को सुधारते हुए जो चीज़ नहीं कभी मैं कर पाया वो इतनी अच्छी हो जाती है कि मतलब मैं खुद क्या करता हूँ कि अरे मैंने कर लिया ये मतलब विश्वास नहीं होता। तो बस अब यही है कि सर की छत्र छाया में रहना है और सर का नाम लेके बहुत आगे तक जाना है। प्रणाम, थैंक यू। तो अब हम लोग जो दिल्ली में हम लोग ने शो किया था, आप लोगों ने किया था, तो पहले हम लोग उसका सर्टिफिकेट दिला दें, देख लिया जाए एक ही सबको दो सर्टिफिकेट मिलेंगे और एक साथ ही मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम का इतना वो नहीं है तो 2 सर्टिफिकेट एक साथ ही मिलेंगे। सर आप देंगे? आइए बुलाते जाएंगे। लेने वाला कुछ प्रेजेंट भी करेगा। चलिए सबसे पहले श्रीकांत, इसमें आपका दोनों है, नकल मान भारती और ये म्यूजिक बढ़ा देना चाहो तो स्टार्ट। श्रीकांत यादव। श्रीराम दूतम एंड नकल मान भाग में शानदार प्रदर्शन के लिए इनको ये सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। ये सर्टिफिकेट दिल्ली की संस्था फन आर्ट की तरफ से है। बहुत सौभाग्य से ये प्राप्त होता है क्योंकि नाट्य प्रतियोगिता में इन्होंने जीत कर रहा है। बोले ये रोक हाँ, अरे उसको दिखाओ नाच गाना कुछ भी जल्दी तो कैंडल बिना कहे 10 को लेने बात करें। झुलानी लय तो बालम, मेरे डायलॉग पे कब्जा कर लिए। झुलानी लय तो बालम, भूसा बिक जाइए तो बैल का उखई है, भूसा बिक जाइए तो बैल का उखई है, बैलो बिकाए झुलानी लय तो बालम, बैलो बिकाए झुलानी लय तो बालम। नेक्स्ट है अब आपके सामने आ रहे हैं फहद अली, जिन्होंने तहलका मचा दिया दिल्ली में। राजा साहब तालियों की गड़गड़ाहट और इनकी आवाज मैम सर पास आइए। मंचन का विजेता फहद अली। अब ये आपको कुछ अपना कला दिखाएंगे। ये कौन छुपा है? शेर बन गई मनई। मौज करो मैडम, मौज कर दी। अब सूरज कुमार, आवाज के जादूगर। ये ऐसे कलाकार हैं कि किसी भी रोल को छोटा बड़ा नहीं कहते, छोटे रोल को बड़ा बना दिया। ये इनकी योग्यता है। पर्ल आर्ट में इन्होंने राष्ट्रीय नाट्य प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त की। ये बहुत ऊंची बात है, सौभाग्य की बात है। थिएटर के ये हीरो हैं। पकड़ लिया मैंने किरदार किया, उसका छोटा सा डायलॉग में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तुम अवश्य ही सब कार्य करने हेतु योग्य हो, मगर तुम सेनापति हो, तुम्हें नहीं भेज सकता। थैंक यू। आपके सामने इमरान खान। एक वो इमरान थे फिल्मों में और एक थिएटर में सीरियल के सर अपने नाम का झंडा गाड़ दिया है।
और बहुत कम समय में इन्होंने रोल को निभाया, बखूबी निभाया। इनोसेंट एक्टर इमरान खान। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी ये तो शुरुआत है। सामने मंचन का विजेता का सर्टिफिकेट लेने आ रहे हैं नाटक के हीरो मिस्टर गौरव यादव। तालियां। इन्होंने दोनों नाटक में अपनी योग्यता दिखाई, खूब ताली बटोरिया, लोगों को खूब हंसाया भी। एक में मान भाल बने थे, दूसरे में हनुमान। मेरा सबसे फेवरेट डायलॉग, जय प्रभु श्री राम। अब आपके सामने आ रहे हैं गंगा सिंह। नंगा सिंह। तालाब के जादूगर। उन्होंने श्री रामचंद्र में रावण की भूमिका निभाई, जिन्होंने मंच को हिला दिया। जब जब इसका मंचन हुआ है, तब तब लोगों ने रावण के किरदार को याद किया। और रावण बहुत अच्छा, जबरदस्त। क्या रामानंद सागर वाला करेगा। बहुत बहुत बधाई। विश्वामित्र जी का एक डायलॉग है, तपोवन में असुरों का उत्पाद दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारे यज्ञ, हमारी आध्यात्मिक साधना और ज्ञान विज्ञान के कार्य सफल नहीं हो पा रहे हैं। ताड़का और ताड़का के पुत्र मारीच अपनी मायावी शक्तियों से हमारा यज्ञ, जन कल्याण का कार्य सफल नहीं होने देते। अब ऐसे कलाकार से आपको मिलवा रहे हैं, वो अपना सर्टिफिकेट लेने आ रहे हैं, जिन्हें आपने कभी देखा नहीं होगा। आज देख रहे हैं और बहुत शीघ्र ये पर्दे पर आने वाले हैं। अंकित तिवारी, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। दिल्ली में इन्होंने लोहा मनवा दिया मेघनाथ के रोल में, और दूसरा जो रोल था उस छोटे रोल को इतना बड़ा बना दिया, इतना प्रभावशाली बना दिया, लोग देखते ही रह गए। तो ऐसे कलाकार को हम शत शत नमन करते हैं। हो जाते हैं ना। कोतवाल बनके चोर दरोगा डालू, कोतवाल बनके गांव मोहल्ला तुमसे डराए, तू डरा अपने मेहरी से। हमारे बीच आ रहे हैं प्रिंस पांडे। जोरदार तालियां। मटकते हुए नट आगे बढ़े। इन्होंने नट की, आप बहुत नट देखे होंगे, इनका नट नहीं देखा अभी आपने। आप देखिए जो नट की इन्होंने भूमिका निभाई है, वो अकाट्य था, नाटक की शोभा बढ़ा दी। ये लीजिए प्रिंस पांडे 2 और एक लक्ष्मण के रोल में। सर एक जोरदार फोटो सर एक आप पकड़िए, एक मैं पकड़ूं। चलिए। जुग जुग दियो वाला। पहले नहीं बताया सबको, अभी कुछ दिखाएंगे। दिखा दिया वैसे इन्होंने, एक वहां से एक वहां से। अब इतना बड़ा सम्मान मिला है तो जिसकी खाते उसी करते हैं। अब मैं अपना नट का ही किरदार करूंगा। तो नट का क्या, मैं नट तो बहुत क्यों, आज मैं करूंगा कोतवाल का। शुरू करते हैं। कर फुलवा नटा का छोड़ दियो का, तू तो कहत रहा तोरे साथे नाची। ये जो अवार्ड अब आपको दिया जाएगा, वो अवार्ड संस्था की तरफ से है। मैम प्रज्ञान संस्थान स्कूल ऑफ ड्रामा आपकी कला को देखकर आपको एक छोटा सा नाम दिया है, उस नाम की लाज रखिएगा। और ये न समझिएगा कि ये छोटा है, छोटा ही कल बड़ा हो जाता है। जो नाम दिया गया है, ये नहीं कि वो उसी में परिपक्व है, ये है कि उसमें स्पेशल है और चीजें भी उसके अंदर हैं, बट वो स्पेशल है इसलिए दिया गया। स्पेशल चीज है। अभी बुलाइए नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा, हम आपको अभी जो अवार्ड के लिए एक एक को बुलाना चाहेंगे या एक एक को जो अवार्ड मिलेगा, हम ये आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि उसमें जो लिखा है, आप ये मत सोचिएगा कि हमको पर्टिकुलर वही शब्द दिया गया है, शायद हम उसी में अच्छे हैं, ये मत सोचिएगा।
वो हम लोग सोच रहे हैं कि वो आपका वो स्पेशल है, लेकिन आप हर चीज में स्पेशल हैं, आप बेस्ट हर चीज में हैं, लेकिन वो हमको लगती है कि बहुत अच्छी है आपकी। तो ये मत सोचिएगा कि अरे मुझे तो ये दिया, मुझे तो ये दिया, हाँ, ये एकदम मत सोचिएगा, कोई भी नहीं सोचेगा प्लीज। अगर किसी को अंदर भी फील होता है तो वो बोल देगा कि मैम आपने हमको ये क्यों किया, ठीक है, वो कह भी देगा, उसके लिए आप फ्री है ना, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे ही शब्द हैं, लेकिन हम लोग के लिए वो बहुत बड़े शब्द हैं, क्योंकि उसका मीनिंग हम लोग ने बहुत सोचा, बहुत ज्यादा सोचा, और आपने इतने साल इस संस्था के साथ वर्क किया तो सारी चीजें देखी गई कि आप कहाँ पे क्या हो, और हर जगह हर बार आप उस चीज में अपने आप को परफेक्ट कर जाते हो। कोई भी चीज आपको दिया जाता है तो आप अपने को वहाँ पे एकदम साबित कर देते हो कि हाँ आपके लिए सटीक था, ये आपके लिए ही था, ये मतलब वो चीज अच्छी लगती है, तो हम लोग ने इसलिए दिया। तो आप ये मत सोचिएगा कि अरे मुझे ये क्यों दिया, उसे ये क्यों दिया, उसे ये क्यों दिया, ये कोई नहीं सोचेगा, ठीक है। प्रॉमिस 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 मैम। सब हैप्पी रहेंगे, जिसको जो मिलेगा आप उसको प्यार से ग्रहण करें। वॉइस एक्टर आप किस करें? सूरज। बेस्ट वॉइस एक्टर जामन जी, हाँ सूरज, वेरी गुड, एक्सीलेंट, जामन जी। क्या बात है सूरज, क्या बीच में आओ, लाइए, जवाब दे जा रहा भाई, म्यूजिक तेज करो यार, झम 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 झम। बीच में इसी में कीजिए। हम फिर से प्रिंस यादव। प्रिंस सपोर्टिंग देखिए रुको, इमरान खान। है, प्रिंस प्रिंस गंगा सही है, क्या बोले थे? गंगा भाई। श्रीकांत, ये रुको, बार पहले छुओ, समझे? ठीक है। सपोर्टिंग एक्टर, इसका मतलब समझने की कोशिश करिए पहले, ठीक है। तो सभी कलाकारों को सपोर्ट करना, सपोर्ट किया एक्टिंग पूरे किया, एक्टिंग टीम में, को। मतलब मैम सामने देखिए। अच्छा श्रुति को भी रखा था, वो आई नहीं है, उसका सर्टिफिकेट। बेस्ट परफॉर्मर, अंकित तिवारी। गंगा गंगा क्या सपोर्टिंग तुम क्या लेके जा रहा हो? तुम क्या ले गए हो? दिखाओ। क्या गंगा भाई? नहीं, अब और जो अपने आप को परफॉर्म कर पाया बहुत अच्छे से, मतलब सिर्फ उसी पे फोकस करके उसने अपने आप को एकदम दिखा दिया। सोचो वैसे तो सबने अपना अपना दिखाया, लेकिन हाँ, तो कोई सब लोग और गंगा भी है। गंगा का तो नहीं है। इमरान भाई। अपने रोल को अच्छे से निभाने वाले बहुत खड़ी। नेक्स्ट बेस्ट क्रिएटर, उसने क्रिएट कर लिया, उसको बहुत छोटा रोल दिया गया था, आप गेस करिएगा, उसको बहुत छोटा रोल दिया गया था, बट उसने इतना दिमाग लगा के वॉइस को यूज किया, एक्सप्रेशन यूज किया, डायलॉग में भी डायलॉग में भी उसने बढ़ोतरी करी। बताओ, ये इमरान भाई है। बजाओ भैया। काम तेज दिमाग है। रुको हम कर रहे हैं अपने हिसाब से। कलाकार मामी। बेस्ट डायलॉग एक्टर गंगा से गंगा गंगा भाई। गंगा कौन है बताओ? गंगा अब बचे हुए नजर है। गौरव भाई। गंगा ऐसे वैसे को दिया है। फिल्मों में भी डायलॉग सम्राट कहे जाते थे कुछ लोग। इसमें एक राजकुमार चले गए, दूसरे नंबर पे थे अमिताभ बच्चन। आज तक एक्टर गंगा सिंह। बेस्ट ऑलराउंडर
ऑलराउंडर एक्टर ऑलराउंडर ऑलराउंडर में- गौरव भाई, गौरव भाई, सुन लो हो गए आप। ऑलराउंडर मतलब डांस करने को कहा तो डांस भी कर लिया, अंकित भाई। दौड़ने को कहा इतना बढ़िया दौड़ के दिखाया कि पूछो नहीं, और किसी भी समय बुला लो तो हाजिर, और डायलॉग भी बढ़िया बढ़िया बोला। किसी समय हाजिर ना होते पीछे सबसे देर लगावा थे बताओ जल्दी कौन है? ना है इनके अंकित भाई। किसी समय कोई नहीं बता पा रहा है। किसी समय हम बताएं लोगों को बताना प्रिंस पड़ेगा। प्रिंस 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 बजा बजा रखा था एक्साइटिंग एक्ट। हाँ बोलो। एक्साइटेड 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 एक्टर। अब गेस करिए, जो गेस कर लिया उसको 100 रुपए इनाम। तुरंत अभी से बात। एक्साइटेड नहीं इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाना कि अपना डायलॉग बोल जाना, डायलॉग पे याद ही ना रहना। तो इमरान भाई हो सकते हैं। एक्साइटेड है वो खूब, इमरान भाई हो सकते हैं। नहीं एक्साइटेड वो खूब है, डायलॉग वाला कुछ नहीं याद होता, कुछ भी नहीं याद होता। बजा 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 चैलेंजर, चैलेंज दो बस, गौरव सिर्फ चैलेंज दो उसको, करने के पूरा हो जाएगा। चैलेंज दो उसको, गेस करो, चैलेंज गेस करो जल्दी। गौरव कर ले सांस ना फूले तुम्हारी ऐसे, गौरव और सोचो। अरे बन दीठी में हमारे दूसरा में हो सकते चैलेंज समझ रहे ना, चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज। अंकित बहुत बड़ा challenge है। नटी बजा 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 फिर से बहुत बड़ा चैलेंज दिया गया था नटी का। हम तो सोच नहीं पा रहे थे कि किसको रखा जाए, क्या किया जाए। इन्होंने बोला नटी हटा दो, नटी हटा दो, नहीं करना है छोड़ दो। हमने कहा नहीं ट्राई करते हैं, एक बार अंकित से बोलते हैं शायद कर ले। और एक बार बोलना क्या था वो तो हमें ये गलत बात है, हर वीडियो हम ही गायब होते हैं। हम नहीं रहे। पिया पिया जब पिया जब पिया मंडे ये है रोशन सवेरा। एक और है बट लास्ट एक अभी और। हम दे रहे हैं। और अभी बेस्ट और है। चैंपियन एक्टर, मोबाइल लाओ। बेस्ट चैंपियन कौन है बोलो? चलो गौरव। मैम हम ये कई बच्चा यार एक जो बच गया दया खा के रुक जाओ। है बढ़िया इसकी फोटो चलो मेन बात था कि मार धार का आकार एक दिन बचा था, कौन करेगा समझ नहीं आ रहा था। चैंपियन के बारे में चैंपियन का मतलब यही है कि मान भार कौन करेगा, और ये तैयार भी नहीं हो रहा था क्योंकि इसको लग रहा था कि हम आकाश का रोल ले रहे हैं। अरे भैया एक खेल खेलो। चैंपियन एक्टर स्पेशल अवार्ड जश्न चढ़ा है जश्न चढ़ेगा हमारे फहाद।
तो ये रहा आपका अवार्ड फंक्शन हो गया। अब आप कुछ खा पी लें। बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सर। थैंक यू सर। सभी का। और बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आप लोग आए, अपना समय दिए और दे पाए आपको, क्योंकि बहुत मन कह रहा था कि कुछ देना, क्योंकि आप लोगों ने बहुत शिद्दत से वर्क किया था। अच्छा लग रहा था आपका वर्क, बहुत ही अच्छे से। एक टीम फोटो। यहाँ सभी खड़े जाओ। ये बहुत सौभाग्य की बात जो ये हम लोगों को मिल रहा है और आपके और सर के द्वारा